Hello everyone and a cordial welcome to the online class. Dear student, today we are going to start with our English Unit 3, Chapter 1, Run, a poem. So here is our poem Run, which is written by Mary Daunt. आज हम पढ़ेंगे हमारे इंग्लिश का यूनिट 3 चैप्टर 1, जो कि एक पोएम है जिसका नाम है रन और जिसको लिखा है, जिसकी पोइटेस हैं मैरी डोंट। यहाँ पर टाइटल से ही पता चल रहा है कि जो मैरी डोंट हैं वो हमें भागने को कह रही हैं, लेकिन अब वो किस लिए भागने को कह रही हैं और कहाँ से भागने को कह रही हैं, ये जानने के लिए हमें ये पोएम पढ़नी पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर पोएम। Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. So here we can see that, as the title of the poem suggests, the poet is telling children to run. यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि हमारी कविता का जो नाम है वो है रन, जिसका मतलब होता है दौड़ना। और जो हमारी कवित्री हैं, जो हमारी पोइटेस हैं, वो बच्चों से कह रही हैं कि उन्हें भागना है। She asks them to run away from the crowded cities. So here जो हमारी पोइटेस हैं, जो हमारी कवित्री हैं, वो बच्चों से कह रही हैं कि उन्हें ये जो क्राउडेड सिटीज़ है, जो सिटी एरिया होती है जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, ऐसी जगह से बहुत दूर भागना है। और भागते हुए उन्हें एक कंट्री साइड जाना है जहाँ पर धूप हो, खुली जगह हो, खुला मैदान हो। तो वो इस तरीके से बच्चों को गांव की ओर जाने को कह रही हैं। Where they can see a clear sky and feel as if they are running into the sun. जहाँ पर वो जाकर ये देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि खुला आसमान उन्हें साफ साफ दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि देखो, जो हम सिटीज़ में रहते तो सिटीज़ में क्या है, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, आसपास भीड़ में एकदम लोग भरे पड़े हैं, तो ना भागने को वैसा मैदान मिलता है और ना ही वैसा क्लियर स्काई हमें दिखता है, क्योंकि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है। तो इसीलिए जो हमारी ये कवित्री हैं वो कह रही हैं कि ऐसी क्राउडेड सिटीज़, यानी ऐसी भीड़ भाड़ वाले शहर से दूर कहीं जाकर, किसी कंट्री साइड यानी किसी गांव में जाकर, खुले आसमान को देखकर, और वो खुले आसमान को देखकर वो जो सन की रेस को फील करने का मौका मिलता है, वो फीलिंग को उन्हें बच्चों को फील करना है। ऐसा वो कह रही हैं कि बच्चों को वो फीलिंग फील करनी चाहिए, इसलिए वो कह रही हैं यहाँ पर रन रन रन। तो यहाँ पे जो हमारी कवित्री है वो बच्चों को शहर से दूर गांव की ओर भागने को कह रही हैं और खुले आसमान को और सूरज की उस धूप को, उस किरणों को महसूस करने की बात कर रही हैं। और साथ ही साथ वो ये भी कह रही हैं कि अगर खुले आसमान के नीचे बच्चे भागेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि वो सन के नीचे यानी सूरज के नीचे भाग रहे हैं। सूरज के नीचे किस तरह हिसाब से भाग रहे हैं? तो वो जो किरणें आती हैं, वो जो धूप लगता है, वो सुनहरी धूप को महसूस करते हुए, उसकी खुशी को जीते हुए जो हमारी कवित्री हैं वो बच्चों को भागने को कह रही हैं। लेट्स गो थ्रू विथ सेकेंड स्ट्रेंजा। Run in the raindrops, run neath the trees, run little races with each little breeze. So यहाँ पर जो हमारी poetess हैं, here also the poetess asks them to run into the shadow of the trees and to have a competition of running with the blowing winds, as this will make them happy, एनर्जेटिक एंड गिव देम अ फीलिंग ऑफ अचीवमेंट। जो हमारी कवित्री हैं वो यहाँ पर बच्चों को ये कह रही हैं कि हल्की हल्की जो बारिश की बूंदें आती हैं उसमें भी उन्हें भागना है और पेड़ों के छाँव
के नीचे होते हुए भी उन्हें भागना है, दौड़ना है। दौड़ते हुए उन्हें कंपटीशन करना है। रनिंग कंपटीशन जैसे होते हैं वैसे ही हमने भी बचपन में खेलते वक्त खेल खेल में यूं ही रेस लगाई है, और अभी भी आप बच्चे लोग जो हैं वो खेलते वक्त इसी तरीके से रेस वगैरह लगाते रहते हैं। तो वो जो हमारी कवित्री हैं वो भी यही जताना चाह रही हैं कि उन्हें पेड़ों के छांव तले और हल्की हल्की बारिश में ठंडी हवाओं के बीच बच्चों को वो भागने की सलाह दे रही हैं, दौड़ने की सलाह दे रही हैं, और दौड़ते दौड़ते कंपटीशन करने की सलाह दे रही हैं। क्योंकि अगर वो कंपटीशन करेंगे तो ये चीज़ उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करवाएगी, क्योंकि वो उत्सुकता फील करेंगे जीत पाने के लिए, और उस उत्सुकता में वो बहुत ही तेज, उस एक्साइटमेंट में वो बहुत ही स्पीड रन भी करेंगे और हैप्पी भी होंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। और जब वो जीतेंगे तो उन्हें एक अचीवमेंट पाने जैसी फीलिंग होगी। इसलिए यहाँ पर वो जो हमारी कवित्री हैं वो कह रही हैं कि हल्की बारिशों में पेड़ों के छांव के नीचे होते हुए और ठंडी हवा को महसूस करते हुए रेस लगाते हुए भागना चाहिए। Now our third stanza. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. In this stanza, she asks the children to enjoy the thrill of running down a hill slope, running up lanes and through meadows which are fields crowded with different animals, and then to run back to their homes. So जो हमारी ये तीसरी पैराग्राफ है कविता की, जो स्टैंजा है, सॉरी नॉट पैराग्राफ, स्टैंजा जो है, उसमें हमारी जो पोएटेस हैं, जो कवित्री हैं, वो कह रही हैं बच्चों से कि उन्हें भागते हुए ये जो भागने की, ये जो दौड़ लगाने की खुशी होती है, उस खुशी को महसूस करना है अगर बहुत ही ज़्यादा, तो उन्हें कहाँ भागना चाहिए? उन्हें हिल स्लोप, यानी जो डाउनवर्ड साइड में हिल जाता है उधर साइड में भागना चाहिए, और लेंस की ओर भी भागना चाहिए। यानी कभी पहाड़ों से यूं नीचे हिल के यूं डाउनवर्ड साइड में, तो कभी लेन के अपवर्ड साइड अप होते हुए, या तो मेडोस क्या होता है? सो मेडोस ऐसा मैदान जहाँ काफ़ी सारे घास वगैरह हों और जंगली फूल वगैरह पाए जाएं, वैसे मैदान को मेडोस कहते हैं। तो इस तरीके के फील्ड से होते हुए जाना है जहाँ पर बहुत सारे जानवर भी पाए जाते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह। गांव की एरिया हम सभी ने देखी है, कैसे वो थोड़ी सी अपवर्ड हिल में होती है, और कैसे वहाँ घास वगैरह होते हैं, कुछ फील्ड्स में जानवर पाए जाते हैं। तो ये पूरी गांव की एरिया को, जो हमारी विलेज एरिया होती है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है ये स्टेंजा, और कह रहा है बच्चों से कि उन्हें वहाँ दौड़ लगा के आनी है, और दौड़ लेने के बाद उन्हें वापस रन बैक करके कहाँ? अपने घर की ओर जाना है। What's there in our fourth stanza? So, run and be merry. All through the day, run to the country, away, away. In this stanza, she summarized that by running all around, they will be cheerful and happy all through the day. By being happier, the children will be more successful in life, and here lies the importance of an active lifestyle for all of us. जो हमारी ये फोर्थ स्टेंजा है, उसमें जो कवित्री हैं हमारी, वो बच्चों को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये कह रही हैं कि अगर आप रनिंग को अपनी हैबिट बना लेते हैं और ऐसी एरिया
में आप रन करके आते हैं, जो कि काफ़ी जहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी पाई जाती है, क्राउड इतना नहीं होता है, खुला आसमान होता है, ठंडी हवाएं बहती हैं और मौसम कोई भी हो, लेकिन अगर आप अपना रेगुलर हैबिट उससे ड्रॉप नहीं करते हैं तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी रखेगी, हेल्थी भी रखेगी, आपका डे काफ़ी अच्छा जाएगा, आप पॉजिटिव सोचेंगे और साथ ही साथ अगर आप हैप्पियर हैं, अपने काम को इजी कर पा रहे हैं, तो लाइफ में कहीं ना कहीं हमें सक्सेस मिलेगी और हमारी लाइफ सक्सेसफुल लाइफ होगी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर समझाई गई है कि रनिंग जो है वो हमें एक्टिव रखता है और एक्टिव लाइफ स्टाइल जो है वो हमेशा हमें सक्सेस दिलाती है। तो हर एक पर्सन को एक्टिव लाइफ स्टाइल जीनी चाहिए। यही समझाते हुए जो हमारी कवित्री हैं वो बच्चों से कह रही हैं कि उन्हें रनिंग करनी चाहिए। So overall in this poem we had seen the poetess has laid stress on the importance of exercising. पूरी इस कविता में हमने देखा कि जो हमारी कवित्री हैं वो इस बात पे काफ़ी ज़्यादा जोर डाल रही हैं कि ज़िंदगी में एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रनिंग से इजी एक्सरसाइज कोई भी नहीं होती। रनिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हर कोई कर सकता है, चिल्ड्रन भी कर सकते हैं, एल्डर्स भी कर सकते हैं और जो यंगेस्ट पर्सन्स होते हैं वो भी कर सकते हैं। इसीलिए इस पूरी कविता में जो हमारी कवित्री हैं वो कभी बच्चों को बारिश के मौसम में या ठंडी के मौसम में कूल ब्रीज को फील करते हुए खुले मैदान में, यानी गांव जैसे इलाके में जहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं पाए जाते, खुला मैदान होता है, खुला आसमान होता है, ऐसी जगहों पे भागना और मॉर्निंग ब्रीज को फील करना, मॉर्निंग सन रेज को फील करना, रन करते हुए, दौड़ते हुए, तो ये वो बार बार हमें कह रही हैं। तो कभी वो कह रही हैं कि जहाँ पे मेडोस फील्ड होते हैं, यानी घास फूस वाला इलाका, यानी हरी भरी जगह होती है, तो जहाँ पर हम नेचर को फील कर सकें, जहाँ प्रकृति को हम महसूस कर सकें, हम उस अपने जो हमारा नेचर है उसके टच में आ सकें, ऐसी प्लेस पे जाकर रन करना हमारे ब्रेन को भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करवाता है, हमारे बॉडी को भी एनर्जेटिक फील करवाता है और थ्रू अ मेंटल सेटिस्फेक्शन हम हैप्पी रहते हैं। और लाइफ में जब हम हैप्पीनेस फील कर पाते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक एक्टिव वर्क करने को इंस्पायर हो पाते हैं। इसलिए हमारी जो पोएटेस है वो बच्चों को यही समझा रही है कि एक्सरसाइज लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रनिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है जो कि वो कभी कभी हमें चैलेंजिंग की तरह लगती है। अगर रेस लगा लिया जाए तो इससे हम लाइफ के चैलेंज को फेस करना, उसे हैंडल करना सीखते हैं। रनिंग हमें हमारी एज अ एक्सरसाइज हमें काफ़ी ज़्यादा फिट रखती है, जिससे हम स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से, और हम हैप्पी भी रहते हैं। और अगर हम हैप्पी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, लाइफ के चैलेंजेस को फेस कर पा रहे हैं, तो हमें सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमारी जो पोएटेस हैं मैरी डोंट, उन्होंने इस तरह की वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करने को कहा है। तो इसी के साथ हमारी ये पोएम यहाँ ख़त्म होती है। थैंक यू टू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।